हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिजर्व रहेंगी ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये उन्होंने ट्यूसडे को बोला है। इनका काफ़ी क्रूशियल ये स्टेटमेंट है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई फ्रेमवर्क बना नहीं है। और इन्होंने आगे ऐड करते हुए बोला कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जो कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के बेस पे वहाँ के यूथ्स को लोकली जॉब प्रोवाइड करे। लेकिन मध्य प्रदेश में किसी नेता द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना कि हम मध्य प्रदेश के यूथ के लिए गवर्नमेंट जॉब को आरक्षित करेंगे, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान एक बार कोशिश कर चुके हैं अटेम्प्टेड टू रिजर्व एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज, लेकिन वो किसी वजह से सफल नहीं रहा। हमें याद है 2018 में जब कमलनाथ एज सीएम शपथ लेते हैं, उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू इंश्योर दैट 70% ऑफ जॉब्स आर रिजर्व फॉर लोकल यूथ्स फॉर एमपी यूथ्स। तो इसका वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था। आप आश्चर्य होंगे कि जो अभी बीजेपी से लागू करने वाली है वो बिहार में बीजेपी एंड जेडीयू, इवन बीजेपी एमपी में भी विरोध की थी, हमें याद है। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इसका काफी विरोध किया। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन तो मैंडेटरी कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह से लागू नहीं होता। और जैसा कि मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है कि ये ओनली बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ ये प्रोविजन बनाया जाएगा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(2) को डिस्क्रिमिनेशन से जो रिगार्डिंग है उसको एक्सप्लॉइट करता है। आर्टिकल 16(2) है कि किसी भी इंसान के साथ रिलीजन, कास्ट एसेट्रा के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ऐसा है कि अगर किसी भी एरिए में, ये आर्टिकल 16(3) है कि किसी भी जगह के अकॉर्डिंग किसी को जॉब्स में कोई विशेषाधिकार दिया जा सकता है, लेकिन ये पूरा हक रहता है पार्लियामेंट को। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को कोई हक नहीं रहता। तो जब तक इंडिया के पार्लियामेंट इस पे मुहर न लगा दे तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मन में क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। क्योंकि जब इंडिया यूनाइटेड बना तो उसने हमें लिबर्टी दी कहीं भी इंडिया में जाने की और कहीं भी फ्रीली कोई बिजनेस करने की, जॉब करने की। यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग्स रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स केस में, तो यहाँ पे हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में अपना वोट किया है और यहाँ पे अपना जजमेंट दिया है। 1984 के केस था डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उनको 5% वेटेज दे दिया गया था, जो कि तेलुगु लर्न किए हैं, उस मीडियम को जानते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ और मामले हैं, लाइक के द स्टेट सिलेक्शन बोर्ड गेव प्रेफरेंस एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट और द रूरल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। ऐसा बोला गया था 2002 के सुप्रीम कोर्ट ने इसे जब इनवैलिड बोला। ये अपॉइंटमेंट था गवर्नमेंट टीचर के लिए राजस्थान में। सेम लाइक दैट इलाहाबाद कोर्ट ने भी एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे संज्ञान लिया और ये था कि प्रेफरेंस दिया जाएगा वुमेन हु आर ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ यूपी। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू प्लेस के आधार पे जहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जाती है फॉर लोकल यूज, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख दिखाया है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन रेज होगा कि आखिर कुछ स्टेट्स हैं, लाइक अभी असम पीसीएस की एक जॉब आई है, उसमें आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि ओनली असमी कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरली देख लेंगे असम पीसीएस की अभी की वैकेंसी है, अभी आई है अगस्त 2020 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भेदभाव होता दिख रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप आंध्र प्रदेश के पीसीएस में आप अपीयर होना चाहें तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371 प्रोवाइडेड है। आंध्र प्रदेश को जैसे हमने बोला 371D
ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैडर उनको स्पेसिफाइड करता है। एंड आर्टिकल 16(3) का कोई स्टेट्स यूज करते हैं जिसमें वो लोकल लैंग्वेज को वो मैंडेट कर देते हैं। और अगर आप देखें महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इवन अगर आप गुजरात के भी और कर्नाटक जैसे स्टेट्स के भी अगर आप कोई भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखें, उसमें वो अपनी लोकल लैंग्वेज को मस्ट कर देते हैं, जिससे कि ओनली कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट अपीयर होते हैं उस एग्ज़ाम में, और इससे उनका सिलेक्शन ही होता है उस स्टेट में। अब यहाँ पे जैसे कुछ स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र है एंड गुजरात है, यहाँ पे इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट तो काफ़ी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा अभी इलेक्शन होने हैं फॉर 27 असेंबली बाई पोल्स होने हैं, और अभी इसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अटकलें ऐसी लगाई जा रही कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। जो भी हो, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स लॉट गाइस।